तहफ्फुज देता है, इसलिए कि हमारे यहां औरत को औरत कहते हैं, और औरत का मतलब होता है लुगत में हिफाजत की चीज, छुपाने की चीज, हिफाजत की चीज। हमारी औरतों की हिफाजत की जाती है, और जिस चीज की भी हिफाजत की जाती है उसको छुपाया जाता है। बगैर छुपाए हिफाजत नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर अगर मक्खियों से मिठाई की हिफाजत करना हो तो मक्खियों से छुपाना पड़ेगा। चूहों से अगर खाने की हिफाजत करना हो तो खाने को ढांक करके रखना पड़ेगा। खाना खुला रखोगे तो चूहे मुंह डालेंगे, बिल्लियां मुंह डालेंगी, कुत्ते मुंह डालेंगे, तो उसको ढांक के रखना पड़ेगा, छुपा के। बिल्ली नाराज क्यों है? हमने खाना ढक दिया। खाने को छुपाने पे बिल्ली नाराज है, खाने को ढकने पे चूहे नाराज हैं, खाने को ढकने पर कुत्ते नाराज है। क्यों? तो ये तो छुपा के खाने पे जुल्म करते हैं। खाने पे जुल्म नहीं, खाने की हिफाजत इसको ढके बगैर नहीं है। तो खाना महफूज रखना हो तो उसको ढकना पड़ता है, और औरत को महफूज रखना हो तो उसको पर्दे में रखना पड़ता है। पर्दा जुल्म नहीं है, पर्दा हिफाजत का जरिया है। अल्लाह अकबर। ये देखो, हम जो कपड़े लेते हैं बदन पर, तो कपड़े पहनने से हमारा जिस्म ढका रहता है, जरासीम से छुपा रहता है, जरासीम से महफूज रहता है, बीमारियों से महफूज रहता है। जो लोग पर्दे को निशाना बनाते हैं, आप मैं उनसे पूछता हूं वो मास्क क्यों लगा रहे हैं? पूरी दुनिया मास्क लगा रही है। हम हरम में गए, हमें हरम में तक मास्क, इहराम में तक मास्क लगाना पड़ा। क्यों? का बीमारी से बचने के लिए मास्क है। मैंने कहा बीमारी से बचने के लिए अगर मुंह छुपाया जा सकता है तो आबरू की हिफाजत के लिए मुंह क्यों नहीं छुपाया जा सकता? और जो आबरू बचाने के लिए मुंह नहीं छुपाते, तवज्जो करना, जो आबरू बचाने के लिए मुंह नहीं छुपाते, फिर उनको मुंह छुपा छुपा करके फिरना पड़ता है। इसलिए मुसलमानों की जिम्मेदारी, वक्त तो बहुत ज्यादा हुआ, मुसलमानों की जिम्मेदारी है वो पर्दे को आम करें। रोड पे हम कोई धींगा मस्ती नहीं चाहते, हमारा मजहब अमन का मजहब है। हम कोई हंगामा आराई नहीं चाहते, हमारे मजहब ने हंगामा आराई की इजाजत नहीं दी। लेकिन मुसलमानों को चाहिए कि वो इतना खूबसूरत एहतजाज दर्ज कराएं। एक बेटी के साथ बदतमीजी हुई। पहली बात तो यह है कि जो लोग हिंदुस्तान की बेटियों से हमदर्दियां जताते थे, अब वो कहां सो रहे हैं? क्या ये हिंदुस्तान की बेटी नहीं? क्या मुस्कान का ताल्लुक हिंदुस्तान से नहीं? अगर इतने गुंडे उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, अब आप कहां सो रहे हैं? अगर आपके दिलों में वाकई हिंदुस्तान की बेटियों से मोहब्बत है तो इनको कैफरे किरदार तक तो अब तक पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन अगर ये नहीं पहुंच रहे कैफरे किरदार तक, तो तुम ढोंग रचाते हो, ढोंगी हो तुम, मक्कार हो तुम, तुम्हें कोई किसी से मोहब्बत नहीं है। तुम औरतों की इज्जत से खिलवाड़ करना जानते हो। तुम सिखाते थे हमें कैसी मोहब्बत करना चाहिए बेटियों से। बेटियों से मोहब्बत तो हम पहले से जानते हैं। जब लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे, उस वक्त मेरे नबी फरमा रहे थे, फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब बेटियों को लोग शैतान समझते थे, उस वक्त मेरे रसूल अपनी बेटी के इस्तिकबाल के लिए उठ करके खड़े हो जाते, फिदा के उम्मी वाबी या फातिमा फरमाया करते थे, फातिमा तुझ पर मेरे मां बाप कुर्बान हो जाए, ये फरमाया करते थे। सबके रिश्ते मुनक़ते हो जाएंगे, लेकिन बेटी के जरिए से जिनसे रिश्ता है, फरमाया कि वो रिश्ता मेरा मुनक़ते नहीं होगा, इल्ला नसबी व सबबी फरमाया। और भी रिश्तों को उसमें शामिल किया, लेकिन अव्वल दर्जे पर बेटी का वो रिश्ता रखा, शहजादी का वो रिश्ता रखा। फरमाया कि मैं हसन और हुसैन का उसबा हूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया? बिल्कुल फरमाया, मैं उनका नसब हूं, मैं उनका सबब हूं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मेरे बेटे हैं, वो मेरे लिए जन्नत के फूल हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने बेटी के बेटों के लिए फरमाया। तो हमें तो बेटियों से प्यार मेरे नबी ने पहले ही करके बताया। हमने प्यार किया, आपने तो इस्तेमाल किया, नाम इस्तेमाल किया। एक बेटी से इतने सारे लोग बदतमीजी करते हैं, आप खामोश, आप कुछ नहीं कह सकते। मुसलमानों से कहता हूं कोई कुछ करे ना करे, हमें खूबसूरत अंदाज से एहतजाज दर्ज कराना है इस तरह का कि अब हमें यह तय करना है कि पहले तो हमारे 16-17 साल के बाद बेटियां पर्दा करती थी, अब 11 साल के ऊपर की जितनी बेटियां हैं हम उन सबको पर्दे में कर देंगे।
हमारी कोई बेटी बेपर्दा नहीं घूमेगी, हमारी कोई बेटी बेपर्दा, यूं भी हमारी बेटियां बेपर्दा जाती नहीं, लेकिन आज के बाद मजीद इस पर कोशिश होगी। आखिर हिजाब से इतना खौफ क्यों है, पर्दे से इतना खौफ क्यों है, क्यों इतने खौफजदा हैं? इसलिए कि इनके मंसूबे अच्छे नहीं है। हमारी बेटियों को ये इज्जत में देखना नहीं चाहते, और सबसे ज्यादा वो बेटियां इज्जत से रहती है जो पर्दे से रहती है। एक खातून बरतानिया की सरजमीन पर इस्लाम कबूल करती, इस्लाम कबूल करने के बाद उससे पूछा जाता है कि तुमने इस्लाम क्यों कबूल किया, और तुम बुर्के की पाबंद हो गई तो तुमको तकलीफ नहीं होती, तुमको घबराहट नहीं होती, तुमने इस्लाम कैसे कबूल कर लिया? उसने कहा मेरी सहेली मुसलमान थी, जब वो बुर्का पहनकर चलती और हम बगैर बुर्के के चलती तो वो महफूज रहती, उसको कोई देख नहीं पाता, और हमें हर बंदा ऐसे देखता जैसे कस्साब की दुकान पर गोश्त का लोथड़ा लटका हुआ होता है, तो उसको हर भूखा ललचाई हुई नजर से जैसे देखता है, वैसे लोग हमें तकते थे। और उसको महफूज हमने जब देखा तो हमने सोचा अगर बेटी को या औरत को कोई मजहब तहफ्फुज फराहम कर सकता है तो वो मजहब इस्लाम है। पर्दे में कोई वहशत नहीं है, पर्दे में कोई तकलीफ नहीं। 3 साल से तो लोग मर्द खुद पर्दा करके घूम रहे, मुंह पे मास्क लगा के घूम रहे। जब आपको मास्क लगाने से तकलीफ नहीं तो उसको चेहरा छुपाने से क्या तकलीफ? आपको तो इन 3 सालों में कुदरत ने अच्छे से जवाब दे दिया। और सुन लो, उन आजाद ख्याल बेटियों से भी कहना चाहता हूं जो सीरियल देखकर, फिल्में देखकर या बातिल ताकतों का और यूरोपीय ममालिक का एजेंट बनकर बुर्के के खिलाफ, पर्दे के खिलाफ बकवास करती है, उनको पता होना चाहिए कि इस्लाम के साथ बगावत करने वालों को इज्जत नहीं मिलती, इस्लाम के साथ वफा करने वालों को इज्जत मिलती है। अल्लाह ने उस बच्ची को दौलत भी दी, इज्जत भी दिया, नाम भी दिया, और बल्कि उस बच्ची को मैं अगर 1 मर्तबा सलाम करूंगा तो उसके मां बाप को मैं 10 मर्तबा सलाम करूंगा कि उसके मां बाप ने उस बच्ची की तरबियत कैसी की, कि जहां मर्दों की जुर्रत जवाब दे जाए वहां उस बच्ची ने कितनी जुर्रत से काम लिया। सैकड़ों का मजमा देखकर तो मर्द भी डर जाते हैं, लेकिन वो कनीज़े फातिमा के जिगर की दाद दीजिए, वो सैयदा ज़ैनब की कनीज की हिम्मत की दाद दीजिए कि उसने इतने बड़े मजमे में भी मेरे अल्लाह के नाम को बुलंद किया, खुदा के नाम को बुलंद किया, उसकी तकबीर को बुलंद किया। अल्लाह ने उसको कैसे इज्जत दी। हमें अपने बच्चों की तरबियत इसी तरह करनी चाहिए कि खौफ मत करो, अल्लाह के सिवा किसी से मत डरो, हमारे मजहब पर कायम रहो, अपना मजहब हक है, सच्चा है, इसी मजहब में सदाकत है, इसी मजहब में हक्कानियत है, इसी मजहब में सच्चाई है, फिरका वारियत में कुछ नहीं रखा है। इस्लाम मजहब फितरत है और यही सच्ची तालीम देने वाला मजहब है। इस मजहब पर कायम रहोगे, अल्लाह तुम्हें जलील होने से बचाएगा, रुस्वा होने से बचाएगा। और नुकसान की परवाह मत करो, जो अल्लाह के इस मजहब का दामन थाम लेता है, अल्लाह उसको हर नुकसान से महफूज फरमा लेता है, उसे हर नुकसान से बचा लेता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हमारी बेटियां बाजारों में बेपर्दा घूम रही, आज हमारी बेटियां वलीमों में बेपर्दा जा रही, आज हमारी बेटियां शादियों में बेपर्दा जा रही, कोचिंग में, कॉलेजेस में बेपर्दा जा रही। बहुत सारी बेटियां तो ऐसी है कि घर से बुर्का पहनकर निकलती है और लोगों के देखा देखी घर से बाहर जाने के बाद वो बुर्का उतार करके रख देती है। लेकिन ऐसी बेटियों को इस वक्त सबक लेना चाहिए। बेटियों की इज्जत पर्स में चाकू रखने से महफूज नहीं रहेगी, बेटियों की इज्जत जेबों में हथियार रखने से महफूज नहीं रहेगी। अगर बेटियों की इज्जत महफूज रहेगी तो पर्दे की पाबंदी से, पर्दे में ताकत है, पर्दे में कुव्वत है। और मैं आपको बताऊं, मुस्लिम खवातीन ने नफल उमरा से ज्यादा अहमियत पर्दे को थी। एक उम्मुल मोमिनीन के पास, गालिबन उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे हबीबा के पास कुछ लोग आए और आने के बाद कहने लगे, उम्मुल मोमिनीन, हम उम्रा के लिए जा रहे हैं, क्या आप हमारे साथ उम्रा के लिए चलेगी? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर्दा फरमा चुके थे,
उम्मुल मोमिनीन से कहा कि आप हमारे साथ उम्रा के लिए चलेगी? उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अल्लाह के रसूल के साथ हज भी किया और उम्रा भी कर लिया है, और अब मैं नफली उम्रा के लिए घर से बाहर नहीं जाना चाहती, क्योंकि मेरे अल्लाह ने हमें हुक्म दिया, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, कि तुम अपने घरों के अंदर बैठी रहो। जब अल्लाह ने हमें घर में बैठने का हुक्म दिया, मैं घर के अंदर रहूंगी। और मैं पर्दे पर नफल उम्रा को तरजीह नहीं देती, बल्कि नफल उम्रा को पर मैं पर्दे को तरजीह देती हूं कि मेरे अल्लाह ने हमें घर में बैठने का हुक्म दिया, इसलिए मैं घर में रहूंगी। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा जब हज को जाती या उम्रा को जाती तो मताफ के किनारे किनारे से तवाफ करती। किसी ने कहा उम्मुल मोमिनीन से, अम्मी जान, क्या आपने रसूलुल्लाह का ये फरमान नहीं सुना कि काबे के करीब से तवाफ करना अफजल है? तो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, मैं मर्दों में दबने से ज्यादा इस बात को तरजीह देती हूं कि हिफाजत के साथ तवाफ करूं और मर्दों के साथ गलत मलत ना हो, इज्जत के तहफ्फुज के साथ मैं तवाफ करूं। आप अंदाजा फरमाएं, हजरत सैयदा आतिका रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये आतिका वो खातून है कि सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इनके तकवा और इनकी परहेजगारी की बुनियाद पर इनको निकाह का पैगाम अपने दौरे खिलाफत में दिया। तो सैयदा आतिका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, अर्ज किया कि अमीरुल मोमिनीन के साथ कौन निकाह नहीं करेगा? अमीरुल मोमिनीन के साथ कौन निकाह करने के लिए तैयार नहीं रहेगा? यकीनन अमीरुल मोमिनीन के साथ हम निकाह करने को तैयार है, लेकिन मैं देख रही हूं कि अमीरुल मोमिनीन बड़ी शिद्दत के साथ औरतों को मस्जिद में आने से रोकते हैं। रसूलुल्लाह के जाहिरी दौर में औरतें मस्जिद में आया करती थी, बाद में फारूक आजम के दौर में औरतों को मस्जिद में आने से रोक दिया गया। हालांकि औरतें ये शिकायत लेकर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका की बारगाह में पहुंची कि अल्लाह के रसूल ने हमें मस्जिद में आने से नहीं रोका, लेकिन फारूक आजम हमें मस्जिद में आने से रोकते हैं। तो सैयदा आयशा सिद्दीका ने फरमाया, जो हालत मैं आप लोगों की देख रही हूं और जो हालत उमर आप लोगों की देख रहे हैं, अगर रसूलुल्लाह के दौर में तुम लोगों की यही हालत होती तो जो काम आज उमर कर रहे हैं वही काम रसूलुल्लाह भी, क्योंकि तुम्हारा रसूलुल्लाह के दौर में जो अंदाज था वो अंदाज तुम्हारा अब नहीं रह गया। इसलिए अगर हुजूर के दौर में तुम्हारा यही तरीका रहता तो शायद हुजूर भी यही करते जो उमर कर रहे हैं। बहरहाल फारूक आजम ने पाबंदी लगा दी कि औरतें मस्जिद में ना आए। हालांकि उसकी बड़ी तफसील है, मैं उस पर कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं करना चाहता, वरना एक नया बाब खुलेगा और मैं कोई नया बाब नहीं खोलना चाहता। बस इतना चाहता हूं कि रसूलुल्लाह के दौर में खवातीन मस्जिद में इसलिए आती थी कि दीन अभी नाजिल हो रहा था और वो खुद दीन सीखना चाहती थी। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर दीन मुकम्मल हो गया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने पर्दा फरमा लिया, तो अब औरतों की जरूरत मस्जिद में आने की न रह गई। इसलिए कि अब कोई आयत का नुज़ूल तो हो नहीं रहा था, अब कोई आयत नाजिल हो नहीं रही थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी तौर पे दुनिया से तशरीफ ले जा चुके थे, इसीलिए अब औरतों का मस्जिद में आना क्या मतलब था? क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ने से बेहतर है कि औरतें अपने घरों के अंदर नमाज पढ़े। ये हदीस मुबारका भी तो मौजूद है। बहरहाल, लेकिन मैं इस पर कोई तवील गुफ्तगू नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, फारूक आजम रदी अल्लाह ताला ने अपने दौर में औरतों को मस्जिद में आने से रोका और सख्ती से रोका। यहां तक कि औरतें आती थी तो उनको कंकरियों के जरिए से मस्जिद से जो है वो निकलने के लिए कहा जाता था, उन पर कंकरियां डाल करके कहा जाता था कि आप लोग बाहर की तरफ जाएं। यह भी औरतों का एक इकराम था कि उनको हाथ के जरिए से झिझोड़ने की बजाय या उनको डांट के जरिए से झिझोड़ने की बजाय छोटी सी कंकरियों से उन्हें इशारे किए जाते थे कि वो मस्जिद से बाहर चली जाए। बहरहाल, तो आतिका ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन बड़ी शिद्दत के साथ औरतों को मस्जिद से बाहर करते हैं और मुझे मस्जिद में जाकर अल्लाह की इबादत करना बहुत पसंद है, इसलिए अमीरुल मोमिनीन से मैं निकाह करूंगी, लेकिन एक शर्त है कि वो सब औरतों को मस्जिद से रोकते हैं, मुझे नहीं रोकेंगे। अभी तो मैं बैसियत अमीरुल मोमिनीन उनको मानती हूं, जब निकाह हो जाएगा तब तो वो मेरे शौहर होंगे, तो डबल मामलात होंगे। तो बस वो इस शर्त एक वादा कर ले कि वो मुझे मस्जिद से नहीं रोकेंगे, मैं निकाह करने को तैयार हूं। फारूक आजम तक की बात पहुंची, आपने कहा ठीक है, हम उनको मना नहीं करेंगे मस्जिद जाने से, वो निकाह कर ले। निकाह हो गया। फारूक आजम को एक ख्याल था, सबको मना करता हूं, खुद की बीवी को मना नहीं कर पाता। वादा जो कर लिया है, आपने एक तदबीर सोची। आप उस दौर की औरतों की नफ्सियात को जानते थे, आपने एक तदबीर सोची।
जिस दिन आतिका की बारी का दिन नहीं था, यानी उन लोगों की जब औरतें ज्यादा थी तो एक एक दिन की बारियां मुकर्रर थी, तो जिस दिन हजरत आतिका की बारी का दिन नहीं था, यानी उस दिन उनके घर नहीं जाना था, फारूक आजम मस्जिद नबवी के रास्ते में एक दरख्त के पीछे एक कंबल सर पे डाल करके छुप गए। आतिका तहज्जुद पढ़ने के लिए रात के आखिरी पहर में अपने घर से निकली और निकलने के बाद मस्जिद नबवी जाने लगी। आप दरख्त की ओट से निकले और जोर से आपके सर पे एक तमाचा मारा और जाकर के फिर दरख्त की ओट में छुप गए। आतिका ने इधर उधर देखा, अंधेरा था, लाइट का दौर तो था नहीं, चराग तो बाहर जलते नहीं थे, कंदीलें बाहर रोशन नहीं होती थी, अंधेरा था, तारीकी थी, रात का आखिरी पहर था, काली घटाओं का दौर था। अल्लाह अकबर, वो सर पे एक तमाचा मार करके दरख्त के पीछे जाकर छुप गए। आतिका ने इधर उधर देखा और आसमान की तरफ निगाह करके जोर से कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करती, मौला तू जानता है कि तेरे घर में जाकर मुझे इबादत करना बहुत पसंद है, मगर मौला ऐसा लगता है फितने का दौर आ गया, पता नहीं किसने मेरी इज्जत पे हमला किया। मौला तेरे घर में जाकर इबादत करना मुझे बहुत पसंद है, मगर उससे ज्यादा पसंद मुझे अपनी आबरू की हिफाजत है। परवरदिगार तू जानता है कि अगर मेरे साथ ये हादसा न होता तो मैं आखिरी दम तक मस्जिद में जाकर इबादत करती, मगर मेरी इज्जत पर आज किसी ने हमला किया। अब मैं इज्जत से बढ़कर मस्जिद में जाना औरत के लिए नहीं समझती और वहीं से घर लौटी। तारीख में आता है वो घर में दाखिल हुई तो फिर कभी घर के बाहर कभी कदम नहीं निकाला, हत्ता कि जब घर से बाहर निकली तो आपका जनाजा निकाला गया। मुसलमानों की औरतों को अपनी इज्जत से कितना प्यार था, अपनी आबरू से कितना प्यार था। अगर मस्जिद जाने में आबरू का खतरा था तो उन्होंने मस्जिद जाना छोड़ दिया। अल्लाह अकबर, मुसलमान औरतों को वो अजीम खवातीन इस्लाम ये पैगाम दे रही है, अगर तुम्हारी आबरू को खतरा वलीमे में जाने से हो तो तुम वलीमा छोड़ दो, शादियों में जाने से है शादियों में जाना छोड़ दो, बाजारों में जाने से है बाजारों में जाना छोड़ दो। अरे जब इज्जत बचाने के लिए औरत मस्जिद का रास्ता छोड़ सकती है तो इज्जत बचाने के लिए औरतें कहीं और जाना नहीं छोड़ सकती। लेकिन अल्लाह अकबर, हमें अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाना भी जरूरी है, अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाना भी जरूरी है। इसलिए मैं अपनी कौम के उन अरबाब से कहना चाहता हूं जो हमारी कौम के साहिब इक्तिदार लोग हैं, अपनी कौम के मुक्तदर लोग हैं, अपनी कौम के अजीम जो है साहिब राय लोग हैं, खुदा के लिए अपनी कौम पे रहम करो और अपनी कौम की बेटियों को आला से आला तरफ ले जाने के लिए अच्छे इदारे, जहां पर पर्दे का नज्म हो, जहां पर पर्दे का अच्छा निजाम हो, उस तरीके के इदारे कायम किए जाए ताकि इज्जत की हिफाजत के साथ हम अपनी बच्चियों को तालीम दे सकें। याद रखना, ये सिर्फ एक हिजाब का या चेहरे पे मास्क, ये चेहरे पर जो वो कपड़ा ढकने का मसला नहीं है। कुछ जालिमों के तो इतने गंदे और नापाक मंसूबे हैं कि वो हमारी बेटियों को कॉलेज और स्कूलों के अंदर जो है वरगला करके उनकी आबरू से भी खेलना चाहते हैं, उनकी इज्जत से भी सौदा, उस इज्जत का भी सौदा करना चाहते हैं। हमें इस पर भी तवज्जो देना होगा, हमें इस पर भी ख्याल करना होगा। हर शर में खैर का पहलू गालिब होता है। इसलिए मैं चाहता हूं अगर कोई हमारी कौम की बेटियों को वरगला कर उनकी आबरू से खेलना चाहे, उनकी इज्जत से खेलना चाहे, तो क्यों नहीं हम मुहाफिज और महफूज इदारे कायम करके अपनी बच्चियों को तालीम भी दें, उनकी इज्जत का तहफ्फुज भी करें ताकि हम अपनी बेटियों को जो है वो महफूज रख सके। घर में रहे तो महफूज रहे, मोहल्लों में रहे तो महफूज रहे और साथ ही साथ इदारों में रहे तो महफूज रहे। मेरी गुजारिश है अगर हम अपनी बेटियों को कहीं स्कूल या कॉलेज पढ़वा रहे हो तो मेरी गुजारिश है कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी के जीने तक अपनी बेटी को पहुंचाने तक जाए। भाई है तो भाई अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, बाप है तो बाप अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और वहां तक पहुंचाएं और वहीं से लाएं। ये निजाम जब हम अपनी बेटियों को अकेले भेज देते हैं स्कूल कॉलेज तक, और बड़ी माजरत के साथ शहर मालेगांव के कुछ इदारों का हाल तो ये भी है कि ट्रिप जाती है तो जवान जवान लड़कियों को भेज दिया जाता है 2-2, 3-3 दिन के लिए, 4-4 दिन के लिए, 5-5 दिन के लिए, और फिर उसके नतायज जो हैं, फिर बाद में नतायज जो सामने आए यही नतीजा फिर सामने आया। हालांकि सारी बेटियां ऐसी नहीं, सारे टीचर ऐसे नहीं, सारे मुअल्लिम ऐसे नहीं, सारे उस्ताद ऐसे नहीं, लेकिन नतीजा ये सामने आया कि बाद में उस्ताद कहलाने वाला वो बदबख्त किसी लड़की के साथ बदफेली करता हुआ देखा गया।
उसकी आबरू पर हमला करता हुआ दिखा। ये 3-3, 4-4 दिन लड़कियों को अकेले ट्रिप में भेजने का नतीजा है।